बच्चों, इस वीडियो में हम चैप्टर 3 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के एग्जाम्पल नंबर 3.7 और 3.8 सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर के बाकी एग्जाम्पल्स के सॉल्यूशन बच्चों ऑलरेडी अपलोडेड हैं और उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखते हैं हम एग्जाम्पल 3.7। ये एग्जाम्पल बच्चों व्हीकल की स्टॉपिंग डिस्टेंस पर बेस्ड है। जब भी किसी गाड़ी में ब्रेक अप्लाई किए जाते हैं तो वो एकदम से नहीं रुकती ना, थोड़ी डिस्टेंस कवर करके तब रुकती है। मींस डीएसेलरेशन के बाद वो थोड़ी डिस्टेंस कवर करती है रुकने में। इसी डिस्टेंस को बोलते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस। ठीक है, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या है? व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड टू अ मूविंग व्हीकल द डिस्टेंस इट ट्रेवल्स बिफोर स्टॉपिंग इज कॉल्ड स्टॉपिंग डिस्टेंस। इसको ब्रेकिंग डिस्टेंस भी बोलते हैं बच्चों। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है फॉर रोड सेफ्टी। इससे ये आइडिया लगता है कि कितनी स्पीड के लिए ब्रेक लगाने पर कितनी डिस्टेंस पर जाकर रुकेगा व्हीकल। ये डिपेंड करती है स्टॉपिंग डिस्टेंस एक तो इनिशियल वेलोसिटी पर। जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी व्हीकल उतना ही दूर जाकर रुकेगा। एंड द ब्रेकिंग कैपेसिटी, जो व्हीकल है उसकी ब्रेकिंग कैपेसिटी कितनी है इस पर भी डिपेंड करेगी। और डीएसेलरेशन मीन्स नेगेटिव एक्सेलरेशन, जो कि ब्रेक लगाने की वजह से होता है। जब किसी व्हीकल में ब्रेक अप्लाई किए जाते हैं तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होने लगती है, मीन्स उसमें डीएसेलरेशन होता है -a। अब यहाँ हमें क्या करना है? डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ अ व्हीकल इन टर्म्स ऑफ V0 एंड a। ठीक है, हमको यहाँ पर स्टॉपिंग डिस्टेंस के लिए एक्सप्रेशन फाइंड करना है। बच्चों, अभी हमने क्वेश्चन में देखा कि इनिशियल वेलोसिटी व्हीकल की कितनी है? V0 है, डीएसेलरेशन -a है और ब्रेक अप्लाई करने पर व्हीकल जो है वो रुक जाता है, तो फाइनल वेलोसिटी उसकी 0 है। हम ये मान लेते हैं कि रुकने तक वो ds डिस्टेंस कवर कर लेता है, मीन्स जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है उसकी वो ds है। अब हम यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। तो हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? b स्क्वायर इज इक्वल टू V0 स्क्वायर प्लस 2as। अब फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 0। और ये तो इनिशियल वेलोसिटी है, यहाँ पर 2, यहाँ एक्सेलरेशन की वैल्यू -a और इधर s की वैल्यू है ds। तो अब इससे हमारे पास ds की वैल्यू क्या आ जाएगी? ds इज इक्वल टू आ जाएगा V0 स्क्वायर अपॉन 2a। ठीक है बच्चों, हमने यहाँ पर ये जो एक्सेलरेशन है इसको नेगेटिव लिया है, इसलिए ds यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा। अगर हम इसको पॉजिटिव लेकर चलेंगे तो ये वैल्यू हमारी यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगी। तो अभी हमने यहाँ पर ऑलरेडी एक्सेलरेशन को नेगेटिव लिया है, इसलिए जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव वैल्यू आ गई है। तो ये स्टॉपिंग डिस्टेंस आ गई। मींस जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है वो इनिशियल वेलोसिटी के स्क्वायर पर डिपेंड करती है। मींस अगर ऐसा हो कि जो इनिशियल वेलोसिटी है उसको 2 टाइम्स कर दिया जाए तो स्टॉपिंग डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 4 टाइम्स हो जाएगी ये। ठीक है, यहाँ पर हम देख रहे हैं ना स्क्वायर पर डिपेंड कर रही है, तो अगर हम इनिशियल वेलोसिटी को 2 टाइम्स करेंगे तो स्टॉपिंग डिस्टेंस 4 टाइम्स हो जाएगी। मींस 4 टाइम्स डिस्टेंस कवर कर तब व्हीकल जो है वो 0 वेलोसिटी पर आएगा। और यहाँ पर हम देख ही रहे हैं कि एक्सेलरेशन ये जितना ज़्यादा होगा उतनी ही जल्दी गाड़ी रुक जाएगी, ds की वैल्यू उतनी ही कम होगी। तो बच्चों, आपको ये समझ में आ गया होगा। एक बार हम यहाँ बुक में और आगे देख लेते हैं। यहाँ पर हमें ये गिवन है, फॉर द कार ऑफ अ पर्टिकुलर मेक द ब्रेकिंग डिस्टेंस वॉज फाउंड टू बी 10 मीटर, 20 मीटर, 34 मीटर एंड 50 मीटर corresponding to vehicle of 11, 15, 20 and 25 meter per second which are nearly consistent with above formula। हमें यहाँ पर एक गाड़ी के लिए कुछ ये जैसे प्रैक्टिकली उसको देखा गया, नोट किया गया कि अगर इतनी स्पीड पर रखते हैं तो रेस्पेक्टिवली इतनी ये जो स्टॉपिंग डिस्टेंस मिलती है। मीन्स अगर इनिशियल वेलोसिटी उसकी 11 मीटर पर सेकेंड है तो वो लगभग 10 मीटर के डिस्टेंस के बाद रुकती है। ऐसे ही ये बाकी वैल्यूज़ के लिए हम देख सकते हैं। तो जब हम इन सब की कैलकुलेशन इस फॉर्मूले से करते हैं यहाँ पर
ds की वैल्यू रख दें हम और इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू रख के हम एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ फाइंड कर लेते हैं। तो इन वैल्यूज से कैलकुलेशन करने के बाद हम देखते हैं कि एक्सेलरेशन जो है वो लगभग सिमिलर है, या हम कहें डी एक्सेलरेशन जो है उसकी वैल्यू लगभग सिमिलर ही आती है। तो यहाँ पर ये क्लियर हो जाता है कि जो भी व्हीकल बनाए जाते हैं उसमें स्टॉपिंग डिस्टेंस का ध्यान रखा जाता है। स्टॉपिंग डिस्टेंस इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर कंसीडर्ड इन सेटिंग स्पीड लिमिट्स। तो अब आपको यहाँ पर ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि किसी भी व्हीकल के लिए स्पीड लिमिट फिक्स करने में, सेट करने में स्टॉपिंग डिस्टेंस जो है वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। फॉर एग्जाम्पल इन स्कूल जोन आपने देखा होगा कि जहाँ पर स्कूल्स होते हैं वहाँ पर या 30 किलोमीटर या 20 ऐसे कुछ स्पीड फिक्स कर दी जाती है कि इससे ज़्यादा स्पीड पर वहाँ से व्हीकल नहीं जाएंगे। तो बच्चों ये एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3.8। बच्चों एग्जाम्पल 3.8 ये रिएक्शन टाइम पर बेस्ड है। रिएक्शन टाइम क्या होता है? व्हेन अ सिचुएशन डिमांड्स अवर इमीडिएट एक्शन इट टेक्स सम टाइम बिफोर वी रियली रिस्पॉन्ड। कभी अचानक से कोई एक सिचुएशन इस तरीके की आ जाती है कि हमें उसमें कोई एक्शन लेना है, तो एक्शन लेने में थोड़ा सा टाइम लगता है। इस टाइम को ही बोला जाता है रिएक्शन टाइम। ये आपको एक एग्जांपल से अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कोई पर्सन ड्राइव कर रहा है, सडनली रोड पर कोई बच्चा आ जाता है तो उसको तुरंत ही ब्रेक अप्लाई करने होंगे। तो ब्रेक अप्लाई करने में उसको कितना टाइम लगा, यही उसका रिएक्शन टाइम है कि पहले उसने ऑब्जर्व किया कि रोड पर कोई बच्चा है, उसके बाद उसने सोचा और फिर एक्शन लिया। तो जो रिएक्शन टाइम है उसमें क्या होता है? रिएक्शन टाइम इज द टाइम अ पर्सन टेक्स टू ऑब्जर्व, थिंक एंड एक्ट। तो रिएक्शन टाइम आपको समझ आ गया होगा। बच्चों ये जो रिएक्शन टाइम है ये सिचुएशन की कॉम्प्लेक्सिटी पर डिपेंड करता है और पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। तो अब सिचुएशन डिफरेंट होंगी तो भी रिएक्शन टाइम अलग अलग हो सकता है। इसको हम मेज़र भी कर सकते हैं। एक आइडिया हम इससे लगा सकते हैं कि एक्सपेरिमेंट से, एक सिंपल एक्सपेरिमेंट हम करेंगे कि हम इस तरीके से अपने हाथ को रखेंगे और फ्रेंड से बोलेंगे कि इस स्केल को यहाँ इस पोजीशन से ऐसे ड्रॉप करें, और जब वो इसको जस्ट ड्रॉप करेगा तो हम इसको कैच कर लेंगे। अब हमने इसको बिल्कुल 0 पर रखा था पहले यहाँ पर, और यहाँ हमको ये डिस्टेंस एक दिखेगी कि ये जो डिस्टेंस है ये हम नोट कर लेंगे। तो हमारे पास डिस्टेंस है और यहाँ स्केल का जस्ट क्या है, ये फ्री फॉल है, मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ पर g की वैल्यू जो है वो भी हमें पता है, ये हमें डिस्टेंस पता है और इसको फ्रीली ऐसे ड्रॉप किया जा रहा है, तो मीन्स इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 है। तो अब हम इक्वेशन ऑफ मोशन की सेकंड इक्वेशन को यूज़ करके t की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, और वो t जो होगा वही रिएक्शन टाइम होगा कि कितनी देर लगी कि जब फ्रेंड ने इसको ऐसे ड्रॉप किया तो ये हमारे ब्रेन तक मैसेज गया कि इसको कैच करना है, और फिर ये एक्शन हुआ इसको कैच करने का। तो इतनी देर में कितना टाइम लगा हम वो फाइंड कर लेते हैं। बच्चों इस एक्टिविटी पर ऑलरेडी एक शॉर्ट वीडियो अपलोडेड है जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसको देख सकते हैं। और ये एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है जिसको आप एंजॉय कर सकते हैं अपने फ्रेंड के साथ। बच्चों आगे देखते हैं क्वेश्चन। फाइंड द डिस्टेंस d ट्रेवल्ड बाय द रूलर इन अ पर्टिकुलर केस d वाज फाउंड टू बी 21 सेंटीमीटर, एस्टिमेट रिएक्शन टाइम। यहाँ हमें ये गिवन है कि जब रूलर को जस्ट ड्रॉप किया गया तो उसने कैच होने से पहले 21 सेंटीमीटर तक की डिस्टेंस जो है वो कवर कर ली थी। तो रिएक्शन टाइम फाइंड करना है हमको। तो देखते हैं इसका भी सॉल्यूशन। रिएक्शन टाइम फाइंड हमें क्वेश्चन में गिवन है डिस्टेंस जो रूलर ने कवर की d इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं तो 0.21 मीटर ये डिस्टेंस आ गई है। अब हमें यहाँ पर रिएक्शन टाइम फाइंड करना है, तो हम यहाँ सेकेंड इक्वेशन यूज़ कर लेते हैं। बाय h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये इक्वेशन यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर हमको ये h या हम कहें d की वैल्यू जो है वो हमको कितनी गिवन है, 21 सेंटीमीटर, इतनी डिस्टेंस कवर की जा रही है तो 0.21। इनिशियल वेलोसिटी ये 0 है क्योंकि फ्री फॉल है, यहाँ पर स्केल को जस्ट ड्रॉप किया गया है। तो हम इसमें u की वैल्यू को 0 रख देंगे तो ये टर्म पूरी 0 हो जाएगी। अब यहाँ पर ये हाफ
जी की वैल्यू हम 9.8 रख देते हैं, टी स्क्वायर हमें फाइंड करना है। 2 से हम इसे यहाँ डिवाइड कर देंगे तो 4.9 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास टी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 0.21 अपॉन 4.9। अब टी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें इसका स्क्वायर रूट लेना होगा। तो टी इज इक्वल टू अंडर रूट 0.21 अपॉन 4.9। इसे सॉल्व करना है। ये पॉइंट हटा के हम यहाँ पर ये 100 लिख लेते हैं, यहाँ का पॉइंट हटा के इधर 0 लगा लेते हैं, इसको 7 से डिवाइड कर लेते हैं। ये आ गया हमारे पास 30/7 और यहाँ पर 100 का स्क्वायर रूट हम 10 बाहर ले लेंगे और 7 से 3 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 4.3। ठीक है, और अपॉन में इस 100 का जो स्क्वायर रूट है वो आ गया 10। तो हम इसको नियर अबाउट में से लिख सकते हैं। 4.3 का स्क्वायर रूट हम 2 ले सकते हैं और 2 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.2। ये टी की वैल्यू आ गई 0.2 सेकेंड। ठीक, तो ये आ गया हमारे पास रिएक्शन टाइम। तो इस केस में जो रिएक्शन टाइम है वो कितना आ गया, टी इज इक्वल टू 0.2 सेकेंड। ये आंसर आ गया रिएक्शन टाइम का। तो बच्चों आपको आई होप कि ये दोनों ही एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। फिर भी आपके कोई डाउट्स हों तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।